वेलकम टू शिक्षा नेशन। दिस साइड योर केमिस्ट्री मेंटर अंजलि भोगल। सो बेटा कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज बहुत अच्छी जा रही होंगी। यस बेटा। सो आज की क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बहुत से बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी रिएक्शन कौन से टाइप की है, किस तरह से हम उनकी आइडेंटिफिकेशन करें। यस, तो आज हम इस लेक्चर में बहुत ही इजी वे में समझेंगे कौन सी रिएक्शन कौन से टाइप की है। क्लियर? इससे पहले आपने देखा होगा कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, जहां पर क्या है, टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट ईच अदर देन फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। यस, जहां पर आपके पास न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जा रही है वो आपके पास क्या हो जाता है, केमिकल चेंज, एंड दिस इज अ केमिकल रिएक्शन ऑल्सो। यस बेटा। और अगर आप इन्हीं सब्सटेंस को सिंपल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देते हो तो वो आपके पास क्या बन जाती है, केमिकल इक्वेशंस। क्लियर बेटा? वो आपके पास आ जाती है केमिकल इक्वेशंस। अब जो आपके पास केमिकल इक्वेशन आपने देख ली किस तरह से केमिकल इक्वेशंस को लिखा जाता है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो आज की लेक्चर में हम समझेंगे इजी वे में किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे, किस तरह से उन्हीं रिएक्शंस को आप लिखोगे। क्लियर बेटा? सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप की रिएक्शंस होती हैं। क्लियर? आपने बहुत सी चीजें ऑब्जर्व की होंगी, अपने आसपास देखा होगा कि बहुत से चेंजेस हो रहे हैं, कभी सब्सटेंस की ब्रेकडाउन हो रही है, कभी वो आपके पास कंबाइन हो रहे हैं, कभी उन्हीं सब्सटेंस से न्यू प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर? आपने ये छोटी छोटी चीजों को देखा होगा, तो यही क्या आ जाती हैं आपके पास, इन्हीं चीजों को आपने क्लासिफाई कर दिया है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में। ओके बेटा। सो यहाँ पर क्या आ जाता है, केमिकल रिएक्शंस चेंजेस सब्सटेंस इनटू द न्यू सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन आपको पता है जहां पर क्या हो जा रहा है, नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, वो आपके पास केमिकल रिएक्शन है। यहीं पे क्या हो जाता है आपके पास, कॉमन टाइप की रिएक्शन जो आप स्टडी करते हो वो आपके पास फर्स्ट आ जाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द मेन एंड वेरी फर्स्ट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन नेक्स्ट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, and then double displacement reaction, and the last one is a conversion. ओके बेटा। सो हम देखेंगे कि किस तरह से आपने इन इक्वेशन को आइडेंटिफाई किया है। क्लियर? आपने बहुत सी चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा, यही क्या हो जाते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बहुत से, जैसे कि आपके पास रिएक्शन हेल्प इन मैनी नेचुरल प्रोसेसेस एंड आर यूजफुल इन इंडस्ट्रीज, मेडिसिन, कुकिंग एंड आर डेली लाइफ। ओके, सो द वेरी फर्स्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या आ जाता है, चलो बेटा हम सिंपल सी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। आपके पास क्या है, टू एटम्स है। ओके, क्लियर? दिस इज अ ब्लू एंड दिस इज अ रेड। ओके, दीज टू एटम्स कंबाइंड ईच अदर, आपस में क्या करेंगे, ये कंबाइन करेंगे। और किस तरह से कंबाइन करेंगे वो आपने देख लिया है कि एटम किस तरह से कंबाइन करते हैं, वो हमने बैलेंसी को चेक कर लिया है। यस, बैलेंसी देखी है किस तरह से एटम कंबाइन करें, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, डिपेंड करता है उनकी बैलेंसी पे। यस बेटा। सो आपके पास क्या है, एक ही एटम है ब्लू एंड दिस एटम इज अ रेड। ओके, अब क्या हो जाएगा, कुछ प्रोसेस होगी, कुछ रिएक्शन होगी, आपस में ये दोनों क्या कर जाएंगे, आपके पास कंबाइन कर जाएंगे, देन फॉर्म करेंगे न्यू प्रोडक्ट, एंड दिस प्रोडक्ट इज लाइक दिस। क्लियर? ये आपस में क्या करेंगे, कंबाइन कर जाएंगे दोनों एटम्स। ओके बेटा, ये दोनों एटम क्या कर रहे हैं, आपस में कंबाइन करें, मतलब आपके पास पहले क्या था, टू एटम्स थे। क्लियर? ये दोनों एटम क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। इट मींस यहाँ पर क्या हो जा रहा है आपके पास, केमिकल चेंज। क्लियर बेटा? यहाँ पर क्या आ जा रहा है, केमिकल चेंज। जहां पर क्या हुआ, टू एटम्स थे ए एंड बी। ओके, दीज टू एटम्स कंबाइन, नाम से क्लियर है, कॉम्बिनेशन, मतलब ये क्या करेंगे आपके पास, कंबाइन करेंगे, सो फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट ए बी। ए एंड बी रिएक्ट टू फॉर्म ए बी। ओके, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन। ओके, कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? अगर आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हो, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, दोनों की बैलेंसी, मैग्नीशियम की बैलेंसी भी 2 है, ऑक्सीजन की 2 है। क्लियर? दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, और आपके पास क्या बन गया था, बीच में डबल बॉन्ड बन गया था। यस, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड कर रहे हैं विथ
डबल बॉन्ड। ओके बेटा, किस तरह से कंबाइन कर रहे हैं वो आपके पास डबल बॉन्ड से कंबाइन कर रहे हैं। क्लियर? आई होप कॉम्बिनेशन रिएक्शन सभी को क्लियर होगी हो, जहां पर क्या हो जा रहा है, सिंपल दो सब्सटेंस है ए एंड बी, रिएक्ट करके आपके पास सी की फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब कंबाइन होके न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, विच इज अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके बेटा, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन two or more substance combine to form one product. This is known as the combination reaction. Okay beta, here A and B react to form AB. क्लियर? यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के 2 एटम्स थे। क्लियर? दीज मैग्नीशियम रिएक्ट विद O2, ओके, देन फॉर्म 2MgO। क्लियर बेटा? ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। I hope combination reaction is clear to everyone. Yes beta, so the next is a decomposition reaction. अब आपने combine करना तो देख लिया, clear, like this. ये आपके पास क्या था, आपने combination देख लिया था, मतलब ये आपके पास 2 एटम क्या है, combined state में। क्लियर बेटा? ये 2 एटम्स क्या है आपके पास, कंबाइंड स्टेट में। अब क्या हो जाएगा, डीकम्पोज होंगे, ये डीकम्पोज मीन्स ब्रेक डाउन। क्लियर? ये क्या हो जाएगा, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। वो कैसे भी ब्रेक हो सकता है, वो लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो सकता है, अगर आप हीट कराओगे तो ब्रेक हो सकता है, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहे हो तब आपके पास ब्रेक हो सकता है। क्लियर? ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। क्या हो जाएगा, सिंपल आपके पास क्या है, ये है कंबाइंड स्टेट में। ओके बेटा, ये कंबाइंड स्टेट में है, ये क्या हो जा रहा है आपके पास, ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक डाउन कैसे हो जाएगा, सिंपल, पहले बॉन्ड था, नेक्स्ट जब इसमें आप हीट दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, या फिर लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन को करा रहे हो, तो ये इस तरह से ब्रेक डाउन होके अलग अलग एटम्स की फॉर्मेशन कर देगा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ओके बेटा, सो डीकम्पोजिशन इज ऑल्सो क्लियर, जहां पर आपके पास क्या हो गया, एक कंबाइंड स्टेट में था। क्लियर? वहां पर आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया, हीट को पास कराया, मतलब या फिर लाइट को पास कराया, कुछ भी हो सकती है कंडीशन, और वहां पर ब्रेक डाउन हो गया, जो बॉन्ड था दोनों के बीच में वो ब्रेक हो गया। ओके बेटा, सो सिंपल क्या था, ए एंड बी ये क्या थे आपके पास, कंबाइंड स्टेट में थे। क्लियर? जब यहां से आपने हीट को पास कराया, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया, या लाइट को पास कराया, वो क्या हो गए, ब्रेक डाउन हो गए, ए एंड बी अलग अलग से एटम में की फॉर्मेशन हो गई है। क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है कि अगर हम हीट को पास कराएं, कुछ रिएक्शंस क्या हो जाती हैं, हीट की प्रेजेंस में होंगी, कुछ आपके पास लाइट की प्रेजेंस में होगी, कुछ आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होंगी। ओके बेटा, सो देखते हैं सबसे पहले कि एक फर्स्ट रिएक्शन आ जाती है आपके पास थर्मल डीकम्पोजिशन। ओके, जो यहाँ पर वर्ड थर्मल, थर्मल का यूज किया है, दिस इज अ हीट। ओके, मतलब कोई भी रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, हीट की प्रेजेंस में हो रही है, तो उस रिएक्शन को क्या बोल देंगे आपके पास, थर्मल डीकम्पोजिशन। ओके, जैसे आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, यू हैव अ कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, CaCO3, अगर आप इसको क्या करा रहे हो, हीट करा रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट कराओगे देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO, विच इज अ क्विकलाइम, एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो जाएगी। ओके बेटा, यहाँ पर क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था, उसको अगर आपने हीट कराया देन इट कन्वर्टेड इनटू द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? फर्स्ट वन इज अ क्लियर कि हीट के प्रेजेंस में किस तरह से और कौन सी रिएक्शन होती है। द सेकेंड वन इज अ फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलिटिक मीन्स, फोटो मीन्स लाइट। क्लियर? जो रिएक्शंस क्या हो जाएंगी आपके पास, लाइट की प्रेजेंस में होंगी। ओके, जो रिएक्शन आपके पास लाइट की प्रेजेंस में होंगी, जैसे कि आपके पास क्या आ जाता है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे आपके पास है सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, जैसे आपके पास है सिल्वर ब्रोमाइड, व्हाइट कलर का होता है, अगर आप उसको सनलाइट में रखते हो तो ये आपके पास ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो आपके पास आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके बेटा, जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है ये लाइट की प्रेजेंस में किस तरह से हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, सिल्वर प्लस ब्रोमीन। ओके, ब्रेक डाउन हो जाता है सिल्वर और ब्रोमीन का। आप इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो, 2 and 2। क्लियर? सो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर बेटा? एंड द थर्ड वन इज अ इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक मीन्स
आपके पास जो भी रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, आपके पास जो भी रिएक्शन हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन हो रही है देन दिस रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। ओके बेटा, यहाँ पर सिंपल क्या है, आपके पास वाटर है, अगर वाटर से आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहे हो। क्लियर, व्हेन यू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ वाटर देन इट ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। क्लियर, क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर बेटा, सो दिस इज अ इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर, आई होप डीकम्पोजिशन सभी को क्लियर है। डीकम्पोजिशन में हमने क्या किया, कोई सब्सटेंस है कंबाइंड स्टेट में है, अगर आप उसको हीट दे रहे हो तो वो आपके पास ब्रेक डाउन हो जा रहा है, या फिर आप लाइट की प्रेजेंस में वो आपके पास ब्रेक डाउन हो रहा है, या तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में वो आपके पास ब्रेक डाउन हो जा रहा है। क्लियर बेटा, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या आ जाएगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लाइक दिस। क्लियर, मेरे पास क्या है, एक कंपाउंड है। ओके, ये आपके पास कंपाउंड है, एक मान लो ये आपके पास रेड एंड दिस वन इज अ ग्रीन। ओके, दिस इज अ रेड, दिस इज अ ग्रीन, दीज आर, ये क्या है, चलो मान लो ये आपके पास क्या है, एक फ्रेंड है। क्लियर, दोनों आपस में क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स है। ओके, अब यहां से जो एक अदर है लाइक दिस, वेट अ मिनट, दिस वन। ओके, ये पर्पल है, ये क्या कर रहा है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आपके पास टू फ्रेंड्स है, ये आपके पास थर्ड फ्रेंड है, बट ये इन दोनों के साथ बात नहीं करता है, पर ये क्या है आपके पास, ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये क्या कर रहा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसने क्या कर दिया, ये आपके पास इनकी दोस्ती क्या थी, वीक थी, कमजोर थी इनकी दोस्ती, इसने क्या किया, ये आया और इनकी दोस्ती को ब्रेक करके खुद यहाँ पर बस गया। यस, क्या किया इसने, इस पर्पल ने क्या किया, जो आपके पास रेड और ग्रीन थी इनकी फ्रेंडशिप को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, और खुद आके वो ग्रीन के साथ सेट हो गया। यस बेटा, तो आप समझ सकते हो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर क्या हो गया आपके पास, जो ज्यादा रिएक्टिव था उसने क्या कर दिया, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया उसी के घर से, उसी के सॉल्यूशन से। ओके, जिनकी फ्रेंडशिप वीक थी उनको क्या किया, जो स्ट्रॉन्ग आया और उसने ब्रेक डाउन कर दी उनकी फ्रेंडशिप को। ओके, लाइक दिस, ए था। ओके, ये आपके पास बी एंड सी क्या है, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ओके, दोनों क्या है आपके पास, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट यहाँ पर जो आपके पास ए है ये क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लियर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसने क्या कर दिया, यहां से बी को डिस्प्लेस कर दिया, बी को उसके घर से निकाल दिया और खुद सेटल हो गया किसके साथ, सी के साथ सेटल हो गया। ओके बेटा, तो आपके पास फॉर्मेशन होगी ए सी प्लस वी। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर आपके पास जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जिंक। ओके, दिस इज अ जिंक रिएक्ट विथ HCl। ओके, अब जिंक क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जाता है। क्लियर, जो आपके पास जिंक है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है। क्लियर, अब रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे है, टॉप इन द सेंस कि हाइड्रोजन से ऊपर है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जिंक डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को उसी के सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन मींस HCl से डिस्प्लेस कर दे रहा है, और क्या करेगा, खुद यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा, खुद आपके पास जिंक जो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा और हाइड्रोजन को वहां से रिमूव कर देगा। क्लियर बेटा, और एक आपने एग्जांपल देखा होगा कि आयरन नेल है, आयरन नेल को आपने किस में डाला है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, और वहां पर चेक किया होगा कि क्या हो जाता है आपके पास, कलर चेंज, वहां पर क्या हो जाता है आपके पास, कलर चेंज। लाइक दिस, आपके पास है आयरन, when iron nail is dipped into a copper sulfate solution। yes, सुना होगा आपने ये कि आयरन नेल को डिप किया जाता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है आपके पास,
यही कॉपर सल्फेट आयरन है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, मीन्स आयरन है कॉपर से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। इट मीन्स आयरन ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपैरिजन टू कॉपर, तो ये क्या कर देता है, कॉपर को डिस्प्लेस करा देता है, मीन्स कॉपर और सल्फेट की बॉन्डिंग फ्रेंडशिप को ब्रेक करा देता है। ओके, और खुद उसके साथ सल्फेट के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है। ओके बेटा, these are the simple examples of displacement reaction. क्लियर, आयरन था, ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसने कॉपर और सल्फेट की बॉन्डिंग को, फ्रेंडशिप को ब्रेक करा दिया और खुद सल्फेट के साथ फ्रेंडशिप कर ली। क्लियर बेटा, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर, and the next one is a double displacement reaction. So the next is double displacement reaction, जहां पर क्या हो जा रहा है, पहले आपने देखा कि एक सब्सटेंस था जो ज्यादा रिएक्टिव था, उसने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करा दिया, उसको आप बोल सकते हो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर, अब नेक्स्ट आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, किस तरह से आप बोल सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, लाइक दिस। क्लियर, दीज आर द कंपाउंड्स। ओके, ये आपके पास क्या है, टू कंपाउंड्स हैं, दिस इज अ रेड वाइट, सॉरी ग्रीन एंड वाइट, रेड एंड ब्लैक। ओके, दीज बोथ आर कंपाउंड। अब ये क्या करेंगे, अपने आयंस का एक्सचेंज करेंगे। आयन एक्सचेंज मीन्स ये जो ग्रीन है ये आ जाएगा रेड वाली जगह पे, ये रेड है ये आ जाएगा ग्रीन वाली की जगह पे। क्लियर, तो अगर ऐसा होता है मीन्स अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। अगर ग्रीन आयन चला जाता है रेड आयन की जगह पे और रेड आयन आ जाता है ग्रीन की जगह पे, देन आप बोल दोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर बेटा, यहां पर क्या हो जा रहा है, सिंपल आपके पास दिस इज अ ग्रीन, दिस इज अ व्हाइट, ओके, दिस इज अ रेड एंड ब्लैक। ओके, ये दोनों क्या करेंगे, अपने आयंस का एक्सचेंज करेंगे। पहले क्या था, व्हाइट था ग्रीन के साथ, नेक्स्ट पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये व्हाइट है ये चला जाएगा रेड के साथ एंड ब्लैक चला जाएगा आपके पास ग्रीन के साथ एंड फॉर्मेशन कर देगा लाइक दिस। ओके, ये आपके पास फॉर्मेशन कर दे, मतलब सिंपली क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हुआ है। ओके, यहाँ पर सिंपली क्या हो गया, आयंस का एक्सचेंज लाइक दिस। आपके पास है ए बी प्लस सी एंड डी, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो ए है फॉर्मेशन कर लेगा सी के साथ और बी आयन चला जाएगा डी के साथ, तो फॉर्मेशन हो जाएगी आपके पास ए सी प्लस बी एंड डी। क्लियर, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, जहां पर प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होती है, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है। क्लियर बेटा, सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड एक्सचेंज आयंस, जहां पर दो कंपाउंड क्या करते हैं, अपने आयंस का एक्सचेंज करते हैं। ओके बेटा, सो यहां पर सिंपली हम एग्जांपल देख सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को क्या करना है, डिसॉल्व करना है आपने NaCl सोडियम क्लोराइड में। ओके, यहां पर क्या किया आपने, सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स किया किसके साथ, NaCl के साथ। अब आपके पास सिल्वर है, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रेट इज अ नेगेटिव, यस दिस सोडियम इज पॉजिटिव एंड दिस क्लोरीन इज नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज किसके साथ चला जाएगा, जो सेकेंड कंपाउंड का नेगेटिव चार्ज था। ओके, और यहाँ पर जो आपके पास नाइट्रेट मींस नेगेटिव है, वो क्या चला जाएगा, दूसरे कंपाउंड के पॉजिटिव के साथ। अब कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, एक पॉजिटिव होता है एक आपके पास नेगेटिव होता है। क्लियर, यहाँ पर भी क्या, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, बट जब रिएक्शन हो रही है, टू कंपाउंड्स को आपस में मिक्स किया जाता है तो इसके आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। तो किस तरह से एक्सचेंज हो रहा है, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के साथ। ओके बेटा, सो आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी, किस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगी, सोडियम नाइट्रेट
NaNO3 दोनों की वैलेंसी क्या आ जाती है आपके पास 1, सोडियम की वैलेंसी 1 एंड नाइट्रेट की वैलेंसी 1 एंड द नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा सिल्वर क्लोराइड AgCl। ओके बेटा, क्लियर, ये फॉर्मेशन हो जाएगी आपके पास AgCl। दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज अ कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में सिंपली क्या हो जाता है, कंबशन क्या हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्लियर, व्हेन यू बर्न अ वुड, लकड़ी को जला रहे हो या फिर आपके पास कार्बन है, कार्बन को बर्न किया जाता है, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी CO2 प्लस हीट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ में आपके पास हीट की प्रोडक्शन हो रही है, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास कंबशन रिएक्शन। व्हेन सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड रिलीज हीट एंड लाइट। क्लियर, क्या रिलीज कर रहे हैं हीट एंड लाइट। एग्जांपल लाइक मीथेन, व्हेन मीथेन वन ओके लाइक CH4 one with oxygen in every combustion reaction, when carbon react with oxygen then it form carbon dioxide and hydrogen react with oxygen it form water molecule। okay, it form water molecule H2O and with heat and light। okay beta, clear, this is a combustion reaction when methane react with oxygen then it form carbon dioxide and water molecule। methane react with oxygen to produce carbon dioxide, water and release heat and light। क्या रिलीज कर रहे हैं आपके पास heat and light। ओके बेटा, ये आपके पास आ जाएगा कंबशन रिएक्शन। सिंपली क्या देखा था, मीथेन था, रिएक्ट कर रहा है आपके पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बर्न हो रहा है, देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर, यहाँ पर आपने देख लिए सभी रिएक्शंस, कौन कौन से टाइप की रिएक्शन थी, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड द लास्ट वन इज अ कंबशन रिएक्शन, जहां पर क्या हो जा रहा है, दो सब्सटेंस रिएक्ट करके न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। दिस इज अ कॉम्बिनेशन। व्हेन one substance break down into a two substances A and B, this is a decomposition। and third one which is more reactive displace less reactive, this is a displacement। and double displacement where the exchange of ions। okay बेटा, जहां पर ions का exchange हो रहा है, this is a double displacement reaction। okay बेटा, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, सभी को टाइप ऑफ रिएक्शन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। यस, ओके, सो कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड आपके पास क्या हो जाता है, रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड बाय हाउ रिएक्टेंट चेंज। क्लियर, केमिकल रिएक्शन किस तरह से करके रिएक्टेंट किस तरह से रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, मतलब किस तरह से वो रिएक्टेंट चेंज हो रहा है। सेकेंड इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन हेल्प टू शो अ केमिकली क्लियरली। क्लियर, जो आपके पास केमिकल चेंज हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई आप इजीली कर पाओगे। क्लियर, इसी पे क्या हो जाएगा, आपके पास नंबर ऑफ एग्जांपल्स आएंगे जिनकी आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप समझ पाओगे कौन सी टाइप की रिएक्शन कौन सी है। ओके बेटा, आई होप टाइप्स ऑफ रिएक्शन सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए खुश रहें।